नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके द्वारा बहुत अधिक पूछे गए प्रश्न का ये जवाब है। यानी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पूछी गई है और पूछा क्या गया है, यही है कि दुकान है या फिर कोई व्यवसाय है जैसे ढाबा है तो वो चल नहीं रहा है, बिल्कुल ठप पड़ गया है, तो अब क्या करें। दोस्तों, हो ये रहा है कि लोग बहुत सारा कर्ज लेकर के और दुकान या कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बड़ा व्यवसाय। और जब वो शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारे सपने सोच करके शुरू कर रहे हैं कि ऐसे इसको करके हम अपने परिवार की जीविका चलाएंगे, परंतु जब वो शुरू कर रहे हैं तो उस समय जो है उनका व्यवसाय बिल्कुल उनके सपनों पे पानी फेर दे रहा है, यानी वो बिल्कुल अच्छा चलता ही नहीं है। तो बिना विलंब मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जो उपाय चमत्कारी है। देखिए, उपाय चमत्कारी तब होता है जब आप उस पे अपना विश्वास डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। देखिए, देवता भी विश्वास से ही होते हैं, यानी हमारा विश्वास ही देवता को देवता बनाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कोई उपाय कीजिए पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, और ये उपाय जो है बिल्कुल शास्त्रीय है, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, उपाय जो है बहुत आसान है और इसको छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वो बस अपना व्यवसाय अच्छा चलाने के लिए उपाय करना है। दूसरी चीज़, ये उपाय क्यों करना है, तो कर्ज अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, उतर नहीं रहा है, और अब कर्ज की स्थिति इतनी बढ़ गई है कि आप एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा ले रहे हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा ले रहे हैं, यानी वो समाप्त होने के बजाय और अधिक बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए अब आपको जाना है हनुमान जी की शरण में, और ये आसान सा उपाय बिल्कुल आपको करना है। अब ये उपाय करना कब है, तो देखिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये उपाय शुरू करना है और 11 मंगलवार आपको ये उपाय करना है। देखिए, शुक्ल पक्ष से जब कोई व्रत होता है तो आपको बताया जाता है कि शुक्ल पक्ष से शुरू कीजिए, शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह से अपना व्रत शुरू कीजिए। तो इसी प्रकार ये उपाय भी आपको उसी तरह उसी दिन से शुरू करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से। कारण ये होता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए उपाय भी है आपको धीरे धीरे बढ़ोतरी की तरफ ले जाते हैं। और देखिए, कर्ज अधिक हो गया तो आपको लगेगा कि दोनों उपाय जो है एक चीज के लिए काम कैसे करेगी। तो एक चीज मैं बता दूं आपको दोस्तों, कि कर्ज उतारने का अगर कोई उपाय है तो बस वही उपाय है कि घर में धन आए, तभी जाकर के कर्ज चुकेगा। कहीं रातों रात किसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है, घर में धन आता है तभी आपका कर्ज चुकता है। और धन आने और कर्ज चुकाने के लिए ये उपाय जो है बहुत अधिक श्रेष्ठ है, और शास्त्रों में भी इस उपाय की महिमा बताई गई है। अब इस उपाय में जाना है आपको हनुमान जी की शरण में, जो कि कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। दोस्तों, इस देवता की शरण में आपको जाना है, परंतु कुछ आपको काम करके जाना है। अब क्या क्या करनी है तैयारियां आपको, तो देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, वहां से आपको 11 पत्ते तोड़ करके ले आने। अब पीपल में आप जानते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पीपल के हर तने, हर शाखाओं में एक भगवान का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो अब इतने श्रेष्ठ वृक्ष की पत्तियों को आपको तोड़ करके लाना है, और तोड़ करके लाना है, लाने के बाद घर ले आकर के आपको धुल लेना है। ये उपाय आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर लें ये उपाय, ये काम आप तोड़ करके लाने वाला। अब ले आकर के आपको बहुत अच्छी तरह से साफ जल से धो लेना है, उसके बाद गंगा जल से धो लेना है। अब धोने के बाद आपको इसको कपड़े से किसी साफ पोंछ लीजिए, या फिर इतना समय दे दीजिए जिससे ये पत्ते पानी सूख सके पत्तों से। अब उसके बाद आपको जो सिंदूर आता है ऑरेंज वाला, वो सिंदूर ले लीजिए, उसमें चमेली का तेल डाल लीजिए, और अपने हाथ की अनामिका उंगली से, अनामिका ध्यान दीजिए, वही जो आपकी रिंग फिंगर है, उससे आपको लिखना है, सीधे हाथ की उंगली, उससे आपको राम राम लिखना है। राम एक बार ही लिखना है एक पत्ते पे। अब 11 पत्ते आपके लिख करके राम नाम तैयार हो गए। अब उसके बाद आपको जो कलावा आता है, कलावा वो जिसको हाथ में आप बांधते हैं, पूजा में वस्त्र स्वरूप देवता को अर्पित किया जाता है, वो कलावा ले लीजिए और उस कलावे की माला आप बना दीजिए। कलावे में उस पत्ती को बांध करके, देखिए मैं यहाँ पे आपको उसकी फोटो भी दिखा रही हूँ कि किस प्रकार आपको बांध करके तैयार करना है। अब आपको ये माला ले जा करके मंगलवार के दिन, और हनुमान जी की पूजा अर्चना जो विशेष होती है, विशेष में आपको बस ये देखना है कि आपका भाव सबसे अधिक होना चाहिए, तो वो करें आप। और हनुमान जी को
पहना दें। और अगर स्त्री हैं तो जैसा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित देवता होते हैं, तो ऐसे में स्त्रियों को हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे पुजारी जी हैं उनसे पहना दें, या फिर घर से कोई बच्चा या पुरुष आपके साथ गया है तो उनसे जो है हनुमान जी को ये माला अर्पित करा दें। अब बहुत सी महिलाओं का ये तर्क होगा कि हनुमान जी को क्यों नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं किसी और वीडियो में कहूँगी। घर में जो मूर्ति होती है उसकी चल प्रतिष्ठा होती है, तो उसको आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं और हनुमान जी को। लेकिन जो मूर्ति मंदिरों में होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उनको स्पर्श से स्त्री या पुरुषों को भी बिना वजह स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में जाते समय हमारे हाथ पैर उतने शुद्ध नहीं होते हैं। जब हम मंदिर पहुंचते हैं या फिर गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में सीट पे बैठ करके बहुत बार हम कुछ चीज़ें खाते हैं, तो उतनी पवित्रता रह नहीं जाती है हमारे अंदर। तो बस इसीलिए मूर्ति को स्पर्श करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया। परंतु ये उपाय आपको करना है तो आप ध्यान दीजिए, आप पूर्णतः शुद्ध हो जाइए। मंदिर के बाहर जो नल लगे रहते हैं उनसे पानी ले लीजिए। पानी लेकर के अपने सिर के ऊपर जरूर छिड़किए। छिड़कते हुए ओम पवित्रो पवित्रो वा ऐसा बोलते हुए आप अपने सर के ऊपर से इस पानी को जो आपने नल से लिया वो हाथ छिड़क दीजिए। उसके बाद ये उपाय कीजिए। अब ये उपाय आपको इस प्रकार नहीं करना है कि बस आप गए और हनुमान जी को माला पहनाए और चले गए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई उपाय तभी आपके लिए होगा श्रेष्ठ जब आप उसके साथ अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुँचाएंगे। अब उसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना मांगनी भी जरूर आनी चाहिए, अपना कष्ट भी जरूर। वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे भगवान की पूजा करने के बाद। देखिए पूजा में बहुत कुछ अगर आप नहीं कर सकते तो एक सुगंधित जो धूप बत्ती होती है वो ले जाइए, एक दीपक ले जाइए और कुछ प्रसाद ले जाइए। प्रसाद में तुलसी पत्ता जरूर डालिए दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आपका प्रसाद हनुमान जी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्ता जरूर डालिए, भले ही सूखा पत्ता ही मिले लेकिन डालिए जरूर। और ये हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद आप हनुमान जी से जो भी आपकी या तो कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रहा है, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी हमारा जो कर्ज है वो उतर जाए। और या जो भी का अर्थ हुआ कि अगर आपकी दुकान व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो दोस्तों ये उपाय मैं नहीं कर रही हूँ, आप स्वयं यही कमेंट में कहेंगे या फिर आप दूसरों को बताते हुए फिरेंगे। तो 11 मंगलवार आपको ये उपाय करना है और किसी भी स्थिति में ये उपाय जो है छूटना नहीं चाहिए। देखिए इसमें आपकी लगातार करना है, निरंतर करना है, इसमें एक भी मंगलवार आपको छोड़ना नहीं है। और जिस मंदिर में आप एक बार हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं उसी मंदिर में आपको जाना है। तो अब ये उपाय आपको अवश्य करना है दोस्तों। ये उपाय करना है तो आपको किसी से बताना भी नहीं है। जैसे कोई उपाय हमारा बेअसर हो जाता है जब हम उसका ढिढोरा पीटते फिरते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस उपाय की किसी से चर्चा नहीं करनी। प्रायः आप देखते होंगे हनुमान मंदिर अगर जाते होंगे तो कि हनुमान जी के फोटो पे इस तरह की मालाएं चढ़ी हुई आपको मिलती हैं, तो आप भी चढ़ाइए और इस चमत्कारी उपाय का आप लाभ लीजिए। और दोस्तों अगर आप महिला हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं, देखिए कोई भी समस्या हमारे ऊपर आए नहीं, इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर अपने घर के पुरुष को, बच्चे को या पति को हर हफ्ते हनुमान जी के मंदिर जरूर भेजें और कम से कम 5 लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाएं, पूरे परिवार में बांटें। तो इससे दोस्तों बिना मतलब की जो ये परेशानियां हैं, कर्ज बढ़ते जाना और दुकान या व्यवसाय नहीं चलना, घर में धन आना परंतु तुरंत खर्च हो जाना, तो इसके लिए ये काम जरूर करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पुरुष हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में समस्याओं से बचे रहें। देखिए समस्याएं आती हैं तो उपाय भी उसका करना पड़ता है, पर अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं आए नहीं तो आप सीधे हनुमान जी की शरण में जाइए बिना विलम्ब। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।